उधर अनूपपुर विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव में सबसे बड़ा सवाल रेलवे ओवरब्रिज आखिर कब बनेगा। 17 साल से आश्वासनों में तो खड़ा होता रहा, लेकिन ये ब्रिज जमीन पर नहीं उतर पाया। अब यहां के वोटरों ने कर दिया है ऐलान, जब ओवरब्रिज बनेगा तभी वोट मिलेगा। जो ओवरब्रिज बनवाएगा उपचुनाव में वही जीत कर आएगा। 17 साल से अनूपपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है ओवरब्रिज, जिसका इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। पहले आपको मुद्दा समझाते हैं। अनूपपुर रेलवे फाटक की वजह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फाटक बंद होने की वजह से एक तरफ के लोगों को दूसरी तरफ जाने में हर दिन परेशान होना पड़ता है। ओवरब्रिज बन जाने से ये मुश्किल हल हो सकती है, लेकिन अभी तक हुई नहीं। कहीं से भी चले आओ, यहाँ आके अटक जाओ। बगल में जिला अस्पताल है, मरीज कहीं से भी आ जाए यहाँ आके फंसा रहता है। कई बार तो अभी बताइए लॉकडाउन में ट्रेनें जबकि बंद है, तब तक भी कई बार ऐसा होता है कि आधे घंटे तक हम खड़े रहते हैं। पहले तो ये होता था कि भाई छोटी गाड़ियाँ, स्कूटी वगैरह फाटक के नीचे से लोग निकाल लेते थे। अब तो फाटक भी इतना नीचे हो गया कि सबको खड़ा रहना पड़ता है। जाम की स्थिति बनी रहती है, बड़ी भयावह स्थिति बनती है। हम लोग तो किसी तरह से निकल जाते हैं। महिलाएं लोग अगर स्कूटी वगैरह लेके निकलती हैं तो उनके लिए तो संभव है बिल्कुल, कई घंटों तक वो ऐसे ही रह जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ की राष्ट्रीय समस्या है और इसका निदान होना चाहिए। हम सभी बहुत परेशान हैं। अब समझिए कि सियासत में कैसे उलझता रहा मुद्दा। अनूपपुर जिले का गठन कांग्रेस की सरकार के दौरान 15 अगस्त 2003 को हुआ। इधर गठन हुआ, उधर बिसाहू लाल सिंह ने वादा किया कि ओवरब्रिज जल्द से जल्द बनेगा। वे तब दिग्विजय सरकार में मंत्री थे। 2003 में सत्ता बदली, रामलाल रौतेला बने विधायक। उनका भी वादा यही कि ओवरब्रिज बनेगा। बंद है फाटक, पता चला वो पहुंच नहीं पा रहा है। और दरअसल ये है कि आधी ऑफिस रेलवे की इस तरफ है, आधी ऑफिस रेलवे की उस तरफ है, तो आना जाना लोगों का निरंतर बना रहता है। और हॉस्पिटल है मेन, तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हॉस्पिटल इस तरफ है। अब उधर से कोई आ रहा है, मरीज को लेके आ रहा है, फाटक बंद है, पता चला फाटक के कारण आधे लोग को मरीज वहाँ परेशान हो जाते हैं। पूरा जाम हो जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता समय पर, तो कई लोग तो मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये शुरू से चली जा रही है, अभी तक उसका कोई उपाय नहीं हुआ है। कमी मानते हैं अब इसमें चाहे शासन की कमी लो या नेता लोगों का वो लो, इसमें नेता भी है और प्रशासनिक कमी भी है। 2008 में सत्ता तो बीजेपी की रही, लेकिन अनूपपुर में विधायक बने बिसाहू लाल। उन्होंने कहा सत्ता बीजेपी की है, फिर भी आवाज उठाता रहूंगा। 2013 में बिसाहू लाल को ही बदल दिया जनता ने। अब फिर रामलाल बने विधायक। रामलाल ने इस बार जोर लगाया, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया और इस दबाव में रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन हो गया। लेकिन बात यहीं अटक गई, क्योंकि 2018 में फिर सरकार बदल गई। इसका पैसा राज्य शासन द्वारा दिया जा चुका है, मुआवजा भी वितरण हो गया है। पता नहीं किन कारणों से नहीं बन रहा है। इसका बनाया जाना अति आवश्यक है और ये अनूपपुर की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक मांग है, जिसको तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। आपने न्यूज़ 18 ने ये बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निर्माण देरी होने के कारण तो राजनीतिक इच्छा शक्ति मैंने आपको पहले बताया, इसके साथ साथ ही प्रशासनिक उसमें भी देरी हो रही है। राजनीतिक न होने के कारण प्रशासन बैठा हुआ है। 15 महीने की सरकार में बिसाहू लाल आश्वासन देते रहे कि काम बस शुरू होने वाला है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब तस्वीर उलट है। बिसाहू लाल सिंह अब शिवराज सरकार में मंत्री हैं और रामलाल रौतेल भी कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। अब जनता को उम्मीद बंधी है कि जब 2 दमदार नेता एक मंच पर आकर रेलवे ओवरब्रिज के लिए जोर लगाएंगे तो तस्वीर कैसे नहीं बदलेगी। बाकी इतना तय है कि जो रेलवे का ओवरब्रिज बनवाएगा, अनूपपुर उसे ही उपचुनाव में जीत का हार पहनाएगा। अनूपपुर में राजनारायण द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी तरह एक और खबर का जिक्र करते हैं। भारतीय राजनीति में प्रखर वक्ता और संवेदनशील राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि है आज। सुषमा स्वराज को आज यूं तो पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका जुड़ाव राजनीतिक से ज्यादा आत्मीय रहा।
प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से सुषमा स्वराज लगातार 10 साल सांसद रही हैं। ट्वीट पर विदेशों में फंसे हुए लोगों की समस्याएं सुलझा देने वाली सुषमा स्वराज विदिशा और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सुषमा राजनेता से पहले उनकी दीदी रही।